अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू के चटखारेदार कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत कम चीज़ों के साथ हम इसे बनाएंगे और बहुत ही मज़े के और मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, तकरीबन ये आधा किलो के बराबर थे, और इसे मैंने क्यूब में काट लिया था और कुछ इस शेप में काट के मैंने इसे बॉयल कर लिया है और ठंडा होने के लिए इसे रख देते हैं। तब तक इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद कुछ इसमें स्पाइसेस जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, और ज़ीरा को आपने अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेना है, और साफ़ करने के बाद फिर आपने इसमें ऐड करना है बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। और हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। और हमें यहाँ पे चाहिए एक मीडियम साइज़ का प्याज, जो कि मैंने बिल्कुल छोटा-छोटा सा चॉप कर लिया था। प्याज ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि जो प्याज और मसाला जो जितना भी हमने इसमें ऐड किया है वो बिल्कुल नीचे नहीं लगना चाहिए, और आँच को यहाँ पर आपने बिल्कुल मीडियम पर रखना है। और प्याज को यहाँ पर हल्का सा फ्राई कर लिया था मैंने, और फ्राई करने के बाद यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत खुश्क धनिया जो होता है उसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किया। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और साथ ही यहाँ पर हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आए इसमें। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड किया, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है, बिल्कुल हल्की आंच पर इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा इसमें अगर आप पानी डाल देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, तो आपका मसाला नीचे नहीं लगेगा। थोड़ा-सा हमें इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि एक अच्छा सा मसाला इसका तैयार हो जाए। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो गया, और आलू जो थे हमारे ठंडे हो चुके हैं, और इसे आलूओं को हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे मैं मैशर की मदद से मैश कर लूँगी।
अगर आपके पास मैशर नहीं है, आप किसी भी चीज़ के साथ इसे मैश कर सकते हैं। आप इसे ग्रेटर की मदद से भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको इसके क्यूब को इतना छोटा नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैश या आप स्पून की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं, बहुत ईज़िली मैश हो जाएंगे। तो तमाम आलूओं को हम अच्छी तरह से मैश करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अच्छा सा इसको जायका देने के लिए, एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी मुट्ठी भर मैंने यहाँ पर सब्ज़ धनिया लिया था, और कुछ पत्ते मैंने यहाँ पे पुदीने के लिए थे, और छोटा छोटा सा मैंने चॉप कर लिया था। और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और तमाम चीज़ों को यकजान होना चाहिए अच्छी तरह से। आप जितना अच्छा मिक्स करेंगे, आपके आलू की कटलेट्स, आपके आलू की टिक्कियाँ उतनी ही ज़बरदस्त और स्पाइसी बनेंगी। तो जिस टाइम पे मैंने आलू इसमें ऐड किए थे, उस टाइम पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, और यहाँ पे मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। तो यहाँ पर फ्लेम को दोबारा ऑन कर लेते हैं, बिल्कुल हाई फ्लेम पर। इसको हम थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि अगर कोई मसाला थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा पतला है तो वो इसमें जाकर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जो मसाला हमारा था यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आलू का मसाला ठंडा हो गया था, और यहाँ पर मैं तकरीबन मीडियम साइज़ की यहाँ पर टिक्कियाँ तैयार कर लूँगी। आपको जिस शेप की बनानी है, थोड़ी छोटी इससे भी बनानी है या इससे बड़ी बनानी है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस साइज़ की बनानी है। तो यहाँ पर मैं बस मीडियम और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने शेप को मोटा रखा है। इस तरह से तमाम टिक्कियों को मैं तैयार कर लूँगी। तो तमाम टिक्कियों को मैंने तैयार कर लिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 जो मैंने आलू लिए थे, तकरीबन आधा किलो आलू थे। आधा किलो आलू से इतनी सारी ट्रे भर के हमारी यहाँ पर जो कटलेट्स है आलू के तैयार हो जाएंगे। तो बस अभी इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया, तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया, और बेसन के अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और थोड़ा सा इसमें नमक मैं ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने टिक्की में नमक ऐड किया हुआ है। तो अगर आप मज़ीद इसे स्पाइसी बनाना चाहती हैं, तो आप इस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें थोड़ा सा और भी स्पाइसी इसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा करके इसमें पानी ऐड कर लेंगे, और इसको बहुत ज़्यादा ना तो थिक रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे हमें इसे रनी बनाना है। तो अभी यहाँ पे मुझे ये थोड़ा थिक लग रहा है, तो इसमें मैं मज़ीद पानी ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप अंडा भी ले सकते हैं, आप अंडे के साथ भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बना कर रखे हुए थे। अगर आपके पास पहले से तैयार रखे हुए नहीं हैं, तो आप डायरेक्ट ब्रेड क्रम्स लेकर उसे
थोड़ा सा आप मशीन में चला सकते हैं या हाथ से उसे आप थोड़ा सा क्रम कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो अगर रस घर में मौजूद है तो आप उसका भी चूरा बनाकर इस पर लगा सकते हैं। तो पहले हमने इसे बेसन में डिप किया है और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स में इसे कवर कर दिया है और इस तरह से तमाम जो यहाँ पर कटलेट्स मैं बना कर रख लूँगी। आप इस सूरत में इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर तमाम टिक्कियों को मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया था ब्रेड क्रम्स के साथ और ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था। बिल्कुल मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। तो ब्राउन शेड आने पर मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है और इसी तरह से बाकी तमाम टिक्कियाँ भी मैं इसी तरह से ब्राउन शेड होने तक फ्राई करूँगी। तो यहाँ हमारे आलू के कटलेट्स रेडी हो गए हैं और इसे स्ट्रेनर पर निकालें। उसके बाद आप टिश्यू पेपर पे रखें ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है इसमें से निकल जाए। और बाकी तमाम कटलेट्स भी मैं इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के कटलेट्स यहाँ पे रेडी हो गए हैं। आप इसे इमली की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ या बारबेक्यू सॉस के साथ आप इसे सर्व करें। होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।